Good morning, students. How are you all? Have you studied about sex hormones that we have done in our last class? Yes, ma'am. So today we will start other than sex hormones. What are other hormones which contribute in our survival, or means which contribute in the control and coordination of the body? अब हम सेक्स हार्मोन के अलावा जो हॉर्मोन्स हैं वो पढ़ेंगे आज, जो हमारी बॉडी की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हैं नर्वस सिस्टम के साथ साथ। तो सबसे पहले भी विल टॉक अबाउट दैट। फर्स्ट इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो आपका कहाँ होता है, ब्रेन जहाँ पर है उसी की नीचे वाले पार्ट में आपके क्या प्रेजेंट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, सो पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं हम उसे, मास्टर ग्लैंड। ठीक है, सो पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज द मास्टर ग्लैंड। व्हाई? बिकॉज इट कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ अदर ग्लैंड्स ऑल्सो, और इट प्रोड्यूसेस द मेन hormones which control our other body activities. Next is your thyroid gland. Then we will talk about the pancreas, adrenal gland, ovaries and testes. These are the major glands which secretes hormones. These are also called as endocrine gland. एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं बच्चे, ये होते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स। क्या होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स। व्हाई दे आर कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड्स? बिकॉज दे सिक्रीट देयर सिक्रीशंस डायरेक्टली इनटू द ब्लड। वो अपनी सिक्रीशंस डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करते हैं, एंड दीज सिक्रीशंस आर इन ट्रेस अमाउंट्स। बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होती है, बहुत ही कम अमाउंट में सिक्रीशंस होती है। ठीक है, सो फर्स्ट पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपका है ये हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है, सच एज ग्रोथ हॉर्मोन्स, You have seen the location where are these glands present, कहाँ पर होते हैं। Now we will talk about pituitary gland. Pituitary gland जो है आपका, अगर आप ब्रेन को नीचे की तरफ से देखेंगे तो यहाँ पे नीचे ब्रेन स्टेम के पास पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जो एक बोनी कैविटी में होता है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड का बेसिक फंक्शन क्या है कि ये सिक्रीट करता है हॉर्मोन्स सच एज ग्रोथ हॉर्मोन्स, hormone, LH luteinizing hormone, then prolactin. These are not in your book in detail, but I am giving you a brief description about the pituitary hormones. हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। FSH, LH, PRL, oxytocin, vasopressin. These are the main hormones which is secreted by the pituitary gland. These you will study in detail in your higher classes, कि how do they functions. But most of the activities, or we can say that other endocrine glands are controlled by the hormones which are secreted by pituitary gland. Pituitary gland जो hormones secrete करता है, hormones क्या होते हैं बच्चे, these are the chemical messengers. ये क्या होते हैं, chemical messengers होते हैं जो कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटीज को। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट सिक्रीट द मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स विच इन्फ्लुएंस द एक्टिविटीज ऑफ अदर ग्लैंड्स। कि ये जो हॉर्मोन्स है ये इन्फ्लुएंस करते हैं एक्टिविटीज अदर ग्लैंड्स की, जैसे कि
अगर हम देखते हैं कि थायराइड कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे नेक में यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया के ऊपर। तो जो थायराइड ग्लैंड है जो वो हार्मोन सिक्रीट करता है, उसका सिक्रीशन कौन कंट्रोल करता है? उसका सिक्रीशन करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो कौन प्रोड्यूस करता है? पिट्यूटरी। कौन सा हार्मोन? TSH, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया है सबको? अब हम बात कर रहे हैं आपका पिट्यूटरी के जो हार्मोन है, डिटेल में नहीं है, ये तो मैंने आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि ये कितने अदर हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, इसी वजह से हम इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, बट दैट इज नॉट इन डिटेल इन योर बुक, सो विल गो टू द थायराइड ग्लैंड। वेयर इज इट प्रेजेंट? थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? नेक में, आपके ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट होता है। अगर आप माइस लेते हैं, उसका डिसेक्शन करके देखेंगे, तो अगर आप स्किन हटा के, मसल्स हटा के यहाँ पे देखेंगे, एच शेप्ड होता है। क्या होता है? एच शेप्ड थायराइड ग्लैंड होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है ये? थायरॉक्सिन हार्मोन। कैसे प्रोड्यूस करता है? व्हेन द पिट्यूटरी रिलीजेस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो पिट्यूटरी है वो TSH को रिलीज करता है, और TSH कहाँ पर जाता है? फिर थायराइड ग्लैंड में जाता है, एंड इट स्टिमुलेट्स थायराइड ग्लैंड फॉलिकल सेल्स टू प्रोड्यूस थायरॉक्सिन हार्मोन। कि ये स्टिमुलेट करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। किसको? थायराइड ग्लैंड को। कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए? थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए। फिर हमारे यहाँ से क्या होगा? थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा। थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट आपका एलिमेंट कौन सा जरूरी है? आयोडीन। आयोडीन इज नीडेड। अगर थायराइड हार्मोन जो बनते हैं उसके लिए कौन सा एलिमेंट जरूरी है? आयोडीन। दैट्स व्हाई वी आर एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर्स इफ वी हैव डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन कि यू हैव टू टेक आयोडाइज्ड सोल्ट। अगर हमें थायरॉक्सिन हार्मोन डेफिशिएंट हो जाता है हमारी बॉडी में, तो हमें डॉक्टर क्या एडवाइस करता है कि हमें आयोडाइज्ड सोल्ट खाना है। क्यों? क्योंकि आयोडीन थायराइड हार्मोन्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब अगर थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? थायराइड हार्मोन जो है वो कंट्रोल करता है हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं? जैसे कि आप खाना खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, और फिर वो आपका क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करता है टू द होल बॉडी। अगर मेटाबॉलिज्म अच्छे से तभी होता है व्हेन द अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन इज ओके इन योर बॉडी। अगर आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा तो आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज विल नॉट बी गुड, और फिर आपको बहुत सारे उससे क्या हो सकते हैं? डेफिशिएंसी हो सकती है आपकी बॉडी में। अगर अब हम केस की बात करते हैं, अगर थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है आपकी बॉडी में, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरथायरॉइडिज्म। हाइपर का मतलब आप कहते हैं मैं हाइपर हो रहा हूँ। हाइपर का मतलब ये होता है कि आप मतलब किसी चीज पे ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, है ना? तो
हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो उसे हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरथायरॉयडिज्म। व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन इज मोर इन योर बॉडी, जब आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है तो उसे हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। सो अगर डेफिशिएंसी होती है मीन्स प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन इज लेस इन योर बॉडी तो हम उसे बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। Hypothyroidism is a condition when production of thyroid hormone is less in our body। तो अगर आप देखेंगे कि अगर हमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है मींस हमारी बॉडी में प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन कम हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन? गोइटर डिसीज हो जाता है। गोइटर में क्या होता है? यहाँ पर एनलार्जमेंट हो जाता है नेक पे, आपको ऐसे स्वॉलन नेक दिखाई देती है। तो वो किस केस में होता है? जब डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन, डेफिशिएंसी का मतलब है जब आपकी बॉडी में कम हो जाता है थायराइड हार्मोन तो यहाँ पे आपको गोइटर लाइक सिचुएशन दिखती है। गोइटर यहाँ पर आपका इनलार्जमेंट ऑफ नेक हो जाता है जिन लोगों को थायराइड हार्मोन कम सिक्रीट होता है उनको, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज गोइटर। उसे क्या कहते हैं हम? गोइटर। तो आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि नेम द डिसीज विच इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, तो आप क्या लिखते हैं? गोइटर। या हम कैसे पूछ सकते हैं कि नेम द डिसीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन, तो थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सा डिसीज होता है? तो दैट इज योर गोइटर। गोइटर किससे होता है? जब थायराइड हार्मोन कम रिलीज होता है हमारी बॉडी में। अंडरस्टूड? Next we will talk about pancreas. Pancreas you have already studied in your digestive system। आपने पैनक्रियाज का डाइजेस्टिव सिस्टम में रोल पढ़ा है। आज हम इसका पढ़ेंगे कि ये एक ग्लैंड भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो पैनक्रियाज दोनों है, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन कब कहते हैं हम? मीन्स इट सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जूसेस इन द डक्ट्स। क्या सिक्रीट करता है? digestive juices which help in the digestion, but pancreas has a dual function means it act as a endocrine gland also। इसका दूसरा फंक्शन ये है कि एंडोक्राइन ग्लैंड भी काम करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या है? कि इट सिक्रीट्स हॉर्मोन्स ऑल्सो। सो इट इज अ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। इससे पहले हमने थायराइड पिट्यूटरी किया है, दे आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। वो अदर सिक्रीशन सिक्रीट नहीं करते हैं, ठीक है, वो हॉर्मोन्स ही सिक्रीट करते हैं। लेकिन पैनक्रियाज ऐसा ग्लैंड है जो दोनों सिक्रीट करता है, एक्सोक्राइन सिक्रीशंस भी एंड एंडोक्राइन सिक्रीशंस भी। मीन्स वो अदर देन हॉर्मोन्स भी डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि पैनक्रियाज इज अ एंडोक्राइन एज वेल एज एन एक्सोक्राइन ऑर्गन। दोनों ही फॉर्म प्रोड्यूस करता है, डाइजेस्टिव जूसेस भी और हॉर्मोन्स भी। बट नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ द पैनक्रियाज, कि एंडोक्राइन फंक्शंस क्या है पैनक्रियाज के, अब वो पढ़ेंगे हम।
So pancreas is a very important gland because it regulates glucose in our body. ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। हमने पहले बहुत बारी पढ़ा है कि जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज हमारी बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेट होता है। लेकिन अगर आप सोचिए, क्या आप डेली खाना अपनी कैलोरी के जितना कैलोरी आप बर्न करते हैं उसके अकॉर्डिंग खाते हैं? नहीं, हमें इतना नहीं पता होता है कि हमें इतना ही खाना है कि ये हम आज का काम में ये ग्लूकोज खत्म हो जाएगा, है ना। सो हमारी बॉडी में पैंक्रियाज जो है उसका फंक्शन होता है टू रेगुलेट ग्लूकोज इन आवर बॉडी और टू रेगुलेट ग्लूकोज इन आवर ब्लड। वो ब्लड में क्या रेगुलेट करता है? टू रेगुलेट glucose in our body. How it regulates? It produces two hormones. In your book only one hormone is mentioned, but I will tell you the two hormones which are produced by the pancreas. Pancreas produces two hormones. One is glucagon and other one is insulin. But in your book we have only talked about insulin. हमने सिर्फ इंसुलिन के बारे में लिखा हुआ है. But these are the two hormones which are produced by pancreas, glucagon and insulin. They play a major role in regulating amount of glucose in our blood. हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करते हैं. How? जो आपका ग्लूकागोन है उसे हम हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन बोलते हैं. Why we call it as hyperglycemic? नाम सजेस्ट कर रहा है आपका. हाइपर मीन्स ज्यादा. ग्लूकागोन जो है वो एक्ट करता है टू इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज. क्या करता है ग्लूकागोन? इंक्रीज करता है लेवल ऑफ ग्लूकोज इन आवर ब्लड. लाइक अगर आप सोचते हैं आप फास्ट करते हैं तो हम खाना अगर नहीं खाते हैं फिर भी हम सरवाइव करते हैं. कैसे करते हैं? क्योंकि जब हमारी बॉडी में हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, हमारी बॉडी में क्या होता है, जैसे एनिमल्स जो है वो अपने ग्लूकोज को, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमने खाया है, मीन्स हम जब खाना खाते हैं तो हम अपनी भूख के अकॉर्डिंग खाते हैं, इसके अकॉर्डिंग नहीं खाते हैं कि हम पूरा दिन में कितनी कैलोरीज बर्न करेंगे. तो जो आप एक्स्ट्रा खाते हो तो सारा का सारा ग्लूकोज तो आपकी बॉडी में यूज नहीं होता है. जो एक्स्ट्रा आप खाते हैं वो क्या होता है कि आपकी बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है किसकी फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में. ग्लाइकोजन क्या है? एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट ही है जिसकी फॉर्म में आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज है वो जमा होता रहता है, डिपॉजिट होता रहता है. तो इसी वजह से आप फास्टिंग टाइम में भी क्या कर सकते हैं? सरवाइव कर सकते हैं. क्योंकि आपकी बॉडी में क्या होगा, ड्यूरिंग फास्टिंग टाइम जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है तो ग्लूकागोन हार्मोन को पैंक्रियास ग्लूकागोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है और जो ग्लाइकोजन आपकी बॉडी में स्टोर है उसको किस में चेंज कर देता है? वापस से ग्लूकोज में चेंज कर देता है और वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट इज योर इंसुलिन हार्मोन जिसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक. तो बच्चे हाइपोग्लाइसेमिक का मतलब है टू क्या? कम करना. अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को कम करना होता है हाइपोग्लाइसेमिक. जब वो क्या करता है, आपकी बॉडी में अगर आप ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो रहा है तो व्हाट विल इंसुलिन डू? इट विल डिक्रीज द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन योर ब्लड. आपके ब्लड में अमाउंट जो ग्लूकोज का है उसको कम कर देगा. कैसे करेगा? कि इट विल चेंज ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन. किसमें चेंज कर देगा? ग्लाइकोजन में, और वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगा. ठीक है. तो इंसुलिन यहाँ पर क्या करता है? आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है. अब
अगर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाता है तो इससे हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट आता है? अगर इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी में कम हो जाएगा तो क्या होगा कि हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा, और ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा होने के बाद उसको किडनीज क्या करती है? यूरिन में फिल्टर कर देती है। ठीक है, तो वो हमारे लिए उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डायबिटीज मेलिटस, जिसे आप शुगर की बीमारी भी बोलते हो। तो अगर हमारी बॉडी में सोचिए पैनक्रियाज इंसुलिन अच्छे से प्रोड्यूस नहीं करेगा तो हमें क्या हो सकता है? हमें हो सकता है डायबिटीज मेलिटस, जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा रहता है और वो ग्लूकोज किडनीज क्या करते हैं? हमारे यूरिन में सिक्रीट करती है। ठीक है, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट ग्लैंड, दैट इज एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड बच्चे कहाँ होता है? ये आपका किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट एड्रीनल ग्लैंड। लोकेशन क्या है बच्चे? ऑन बोथ द किडनीज। जो अपर पार्ट है किडनी का उन दोनों पे प्रेजेंट होता है। लोकेशन ये है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो है आपका वो प्रोड्यूस करता है एड्रीनल हॉर्मोन्स। अब एड्रीनल हॉर्मोन्स में आपका हॉर्मोन्स है एड्रीनलिन एंड सेकेंड वन इज नॉन एड्रीनलिन। There are other hormones also which are secreted by adrenal gland, but you will study them in higher classes. So I will talk about only adrenaline and non-adrenaline, that is in your book. ठीक है, but there are other hormones such as corticoids, mineralocorticoids, glucocorticoids. These are other hormones which are produced by the adrenal gland. But mainly we will talk about the adrenaline and non-adrenaline hormone. अब हम बात करेंगे एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन हार्मोन की। आपके साथ कई बार क्या सिचुएशन हो जाती है? आपके पीछे डॉग भागता है, ठीक है, आप देखते हैं कि अगर आपके पीछे इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं होती है, मीन्स आपके पीछे कोई कुत्ता नहीं भाग रहा होता है, तो आपकी क्या होती है? रनिंग थोड़ी स्लो होती है, आप थोड़ा धीरे भागते हैं। लेकिन जब आप किसी डेंजर सिचुएशन में होते हैं तो आप बहुत तेज भागना शुरू कर देते हैं। तो वो जो कैपेसिटी है आपकी कैसे इंक्रीज होती है कि आप जो आपका नॉर्मल रनिंग रेट है आप उससे ज्यादा दौड़ते हैं जब आपके साथ आप किसी डेंजर सिचुएशन में होते हैं। कई बार आपने देखा होगा व्हेन यू आर इन डेंजर सिचुएशन आपका क्या होता है? आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, आपका रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द hormones that are produced by adrenal gland। जो adrenal gland